देखिए, आज हम डांड के अंदर मार्केट कमेटी के अंदर नवनियुक्त हमारे चेयरमैन विजेंद्र जी महिला, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं और स्वभाव से बड़े ही विनम्र और लोगों से मिलने जुलने वाले, इनका व्यक्तित्व इनका एक इतना अच्छा व्यक्तित्व है और इतने अच्छे मतलब अपने कार्यों से जाने जाते हैं विजेंद्र जी। विजेंद्र जी, क्या कुछ कहेंगे आप? अभी नवनियुक्त चेयरमैन मार्केट कमेटी में हुए हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज चैनल हरियाणा फोकस के सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं। और देखिए राजेश जी, जो अभी मेरे को नया दायित्व मिला है मार्केट कमेटी के चेयरमैन का, जो भी हरियाणा में जो सभी मार्केट चेयरमैन की नियुक्ति हुई है, मैं इसके लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ोली जी का और हमारे जिला की अध्यक्षा बहन ज्योति सैनी जी का और हमारे जिला के हमारे पूर्व अध्यक्ष भाई अशोक गुज्जर जी का और हमारे सांसद श्री नवीन जिंदल जी का और सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। विजेंद्र जी, कैसे मतलब एक कांग्रेस पार्टी का जब एक समय था 2004 से लेकर 2010 तक, 10 साल तक कांग्रेस पार्टी का राज रहा, उसके अंदर भी मतलब यहाँ पर एक जाले लगे हुए थे मार्केट कमेटी पूरे हरियाणा के अंदर, कभी भी उन्होंने एक मतलब चेयरमैन नियुक्ति नहीं की। तो अब भाजपा इस कार्य को मतलब सबसे आगे लेकर चली है, तो इसके बारे में भी क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए राजेश जी, जो मार्केट कमेटी के चेयरमैन है, ये किसानों के लिए डिपार्टमेंट बने हुए हैं। इनकी नियुक्ति इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि हमारा जो किसान है, जो धान लेके मंडियों में, जो गेहूं लेके मंडियों में आता है, जो भी फसलें लेके आता है, वो ठीक ठाक अपने पूरे सरकारी मापदंड पे जो उनके जो रेट है उनको पूरे मिले, उसके लिए चेयरमैनों की नियुक्ति की जाती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, जो कांग्रेस पार्टी के नेता है, उनको इस चीज की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। उनका तो सिर्फ अपने परिवार पे, अपने बच्चों पे और अपना घर भरने पे, अपनी जेबें भरने पे ध्यान था। उनका इस तरफ कोई ध्यान नहीं था कि भाई किसानों की चिंता करने के लिए कोई जैसे मार्केट कमेटी में चेयरमैनों की नियुक्ति की जाए। उन्होंने ये ऐसा दायित्व अपना कभी समझा ही नहीं है। विजेंद्र जी, जो हमारे पास अभी ये दायित्व, चेयरमैन का दायित्व है डांड मार्केट कमेटी का, तो किस प्रकार से किसानों के अंदर आप एक आमदनी का एक मतलब एक वर्चस्व देखेंगे? जैसे कि अभी धान का सीजन है, अभी किसानों के ऊपर एक थोड़ी छोटी सी मार पड़ी है, कोई बीमारी जीरी के अंदर आई है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री कर्मशील कर्मयोगी श्री नायब सिंह सैनी जी ने जो अभी घोषणा की है अपने किसान साथियों के लिए कि भाई जिसकी फसलें खराब हुई है वो अपना पोर्टल पे अपनी फसलों का ब्यौरा दर्ज कराए, तो उसको एक अच्छा एक मापदंड के हिसाब से जो उसको मुआवजा देने का हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी करेंगे, वो काबिले तारीफ है। और मैं कहता हूँ, देखिए, किसी भी किसान को हताश होने की और मजबूर होने की कोई जरूरत नहीं है। सभी वर्गों का ध्यान रखा जा रहा है और विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, किसानों की फसलों के रेट पहले से 2.5 गुने तक हो चुके हैं। जो आज हमारा किसान पूरा समृद्ध है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे किसान पूरे खुशहाल हैं, जिनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी चिंता करने के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी पूरे हरियाणा प्रदेश की चिंता करने के लिए बैठे हैं। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है किसानों को। विजेंद्र जी, सभी मंडियों के अंदर बाजरे की खरीद की बात करें हम, जैसे पीछे मक्के की खरीद की बात करें, सभी फसल जो मतलब किसानों की कुछ फसलें ऐसी हैं लगातार अभी खरीद भाजपा ने अभी की है, मतलब तो पीछे मतलब जो कांग्रेस का समय चला गया उसमें क्या कुछ जीरो मात्र कहेंगे कैसे? देखिए, कुछ फसलें नहीं, हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसमें किसानों की टोटल फसलें जो सरकारी रेट पे, जिनका मापदंड जो सरकारी रेट निर्धारित किए गए हैं, पूरी फसलों को सरकारी रेट पे खरीदा जा रहा है। और जो मक्की और बाजरे की बात कर रहे हैं, उसमें किसानों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है।
किसानों का अपना जो पोर्टल पे अपना दर्ज करवाएं, भाई किसने मक्की कितनी बीजी हुई है, कितना बाजरा बीजा हुआ, उनकी 100 के 100% फसलें जो न्यूनतम सरकारी मूल्य है उस पर खरीदी जाएगी। विजेंद्र जी, ये तो आपने किसानों की बात करी, मार्केट कमेटी की बात करी है। अभी कुछ दिन पहले हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी यमुनानगर के अंदर एक प्रेस वार्ता कर रहे थे। तो प्रेस वार्ता के अंदर उन्होंने कहा था कि चौथी बार बीजेपी की सरकार हमारे हरियाणा के अंदर बनेगी। तो ये जी इसके बारे में आप जी देखिए राजेश जी, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जब हमारा पूरा हरियाणा प्रदेश पूरा समृद्ध है, पूरा खुशहाल है, हर वर्ग खुश है, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, सभी वर्ग खुश हैं। जो अपना भविष्य आज का युवा भारतीय जनता पार्टी में देख रहा है, इससे पहले की सरकारों में, कांग्रेस की सरकारों में ऐसा नहीं था। आज एक विश्वास बना है, एक भरोसा बना है यशस्वी मुख्यमंत्री के प्रति। जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी हमारे जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक ऐसी धारणा बनाई कि जो पढ़ के आएगा, जो मेरिट बेस पे आएगा, उसको नौकरी फ्री में दी जाएगी। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी भी उसी जो हमारी नीतियां बनी हैं उसी के तहत युवाओं को नौकरी दे रहे हैं। और देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1,20,000 युवाओं को अभी पहली कलम से शपथ बाद में दी। जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि भाई मैं बाद में शपथ लूंगा, पहले हमारा जो हमने वायदा किया हुआ है, पहले उनको नौकरी दूंगा, फिर मैं बाद में शपथ लूंगा। तो ऐसे ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने किया। जो आज हमारा युवा समृद्ध है, खुशहाल है, जिनका एक विश्वास बना है। देखिए सर, हमारा हरियाणा प्रदेश पूरा समृद्ध और खुशहाल है, इसीलिए चौथी बार निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना बिल्कुल तय है। और इसके लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी लोगों के दिल में जगह बना चुके हैं और चौथी बार बिल्कुल 101% हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। देखिए, मार्केट कमेटी के विजेंद्र महिला जी चेयरमैन जो अभी इन्होंने कहा कि हमारा हरियाणा समृद्ध हरियाणा है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वाकई में हमारा समृद्ध हरियाणा जो भारतीय जनता पार्टी के राज में बना हुआ है, और चौथी बार जो सरकार हमारे हरियाणा के अंदर आएगी वो बीजेपी की आएगी। निश्चित ही सभी ने मान लिया है कि बीजेपी की सरकार आएगी, क्योंकि लोगों के मन में एक बीजेपी का एक जो योजनाएं जो बीजेपी सरकार ने हरियाणा के अंदर जो चलाई हुई हैं, लगभग हम 400 से 500 योजनाएं की बात करें तो वो इस टाइम हरियाणा के अंदर लागू हैं। और विजेंद्र जी, अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने नलवा के अंदर एक रैली की थी, तो वहां पर रणधीर पनिहार जी अपने विधायक हैं वहां से, और कुलदीप बिश्नोई भी वहां से, मतलब उन्होंने एक रैली की थी। तो कुलदीप बिश्नोई ने ऐसा बयान दिया था कि भूपेंद्र हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी दोनों बाप और बेटा बेरोजगार हो गए हैं। क्या कुछ देखिए राजेश जी, जो कांग्रेस पार्टी है वो एक भाई भतीजावाद पार्टी है। इसमें जैसे पीछे अभी चुनाव में आपने देखा होगा, अभी असम के जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्होंने अपना बयान में कहा था, अपने वर्करों को कहा था भाई पहले नौकरियां, पहले हम अपना घर भरेंगे, फिर अपने वर्करों का घर भरेंगे। तो इन्होंने कभी प्रदेश की जनता के बारे में सोचा ही नहीं कि भाई हरियाणा प्रदेश की जनता को उनका हक मिले। ये तो इनकी अपनी प्राइवेट संस्था है, इन्होंने कोई चिंता नहीं है, चाहे कोई किसान डूबे मरे। इनके समय में किसानों को 5-5 रुपए के चेक मिलते थे, जो एक बड़े ही शर्म की बात है इनके लिए। और रही बात बापू बेटा जो दीपेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा है, इनकी दुकान बंद हो चुकी है। अब आने वाली जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो आपने अभी जिक्र किया चौथी बार बनेगी, ये मैं दावे से कहता हूँ हरियाणा प्रदेश की जनता अब समझ चुकी है। इन्होंने जो हमारे प्रदेश को, हमारे देश को 70 सालों तक लूट मचा के रखी है, अब हमारी जो समृद्ध हरियाणा है, समृद्ध भारत है, वो सारी बातें समझ चुका है। तो अब ऐसी गलती दोबारा हरियाणा प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी अपने कार्य करता है
वो पूरी निष्ठा से, पूरी मेहनत से, लगन से कार्य कर रहे हैं और हमारा देश और प्रदेश समृद्ध बने, इसके लिए निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आज हमने हरियाणा फोकस न्यूज़ के माध्यम से मार्केट कमेटी के नवनियुक्त चेयरमैन विजेंद्र महला जी से, आज इनके यहाँ पर मार्केट कमेटी के अंदर हम हैं, और विजेंद्र महला जी एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, एक मिलनसार है इनका व्यक्तित्व, लोगों से मिलकर चलते हैं। जैसे भी हल्के की किसी भी लोगों की, कई लोगों की कोई भी शिकायत होती है, कोई भी कार्य होती है, विजेंद्र जी उस कार्य को पूरा करवाने का प्रयास करते हैं, और जिस भी प्रकार से सामाजिक जो संस्थाएं हैं उनसे भी मिलकर चलते हैं। जैसे इनसे सहयोग हो पाता है, बड़े ही जोर शोर से उनका सहयोग भी करते हैं, और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, और इनके नेतृत्व को देखते हुए भाजपा ने जो इनको एक मान सम्मान दिया वह एक काबिले तारीफ है। विजेंद्र जी एक वाणी के भी धनी हैं, वक्ता भी हैं, बड़े अच्छा बोलते हैं। विजेंद्र जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, शुक्रिया।